बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई है और दिन है मंगल का। 17 जुलाई करीब आता चला जा रहा है। 4 रोज़ बाकी हैं, 20 ज़िमनी इंतखाबात और एक के बाद एक ऐसा इक़दाम कर रही है मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान, जिससे अंदाज़ा होता है कि शरीफ ख़ानदान इस वक्त उनकी कांपें टांग गई हैं, कितनी परेशानी है, कितनी मुश्किल है और किस तरह से इमरान खान का बयानिया जो है वो इस वक्त पॉपुलर हो रहा है और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कल एक वीडियो में मैंने आपको बताया, सिर्फ लाहौर के एक हल्के 158 का मैंने आपको बताया था कि 6 उम्मीदवार जीतने और हारने वाले 6 के 6 एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बावजूद अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक को इस्तीफा देकर मैदान में उतरना पड़ा। यानी NA 129 जीते अयाज सादिक, हारे अलीम खान। अलीम खान जिस पे लड़े PB 158 जहां पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, वहां पे अलीम खान जीते, एहसन शराफत जो हैं वो हारे। साथ वाले हल्का 157 वहां से ख्वाजा सलमान रफीक जीते, शोएब सिद्दीकी हारे। ये 6 उम्मीदवार हैं जो NA और PP के ऊपर कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में इसमें लड़े। 6 के 6 उम्मीदवार इस वक्त एक पेज पर हैं। 6 के 6 शेर के निशान के साथ हैं, 6 के 6 नवाज शरीफ के साथ हैं, 6 के 6 मरियम नवाज साहब के साथ हैं। मरियम नवाज जलसा भी करके गई, उसके बावजूद हल्का हाथ से जाता हुआ नजर आया लाहौर का गढ़ी चाऊ जिसमें आता है, और अयाज सादिक और इनको ख्वाजा सलमान रफीक को इस्तीफा देकर मैदान में उतरना पड़ा। अब इसी तरह से जो जनूबी पंजाब के 2 जलसे हैं, 2 तो आ गए ना, लिया और बकर, लेकिन जो 2 जलसे हैं, एक लोधरावाला और एक मुजफ्फरगढ़ वाला, इन 2 जलसों ने भी ऐसी धाक बिठाई है शरीफ खानदान पर कि अब उनको और ज्यादा इकदाम करने पड़ रहे हैं। अब जो अवैस लगारी हैं उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है, उनको भी मैदान में उतार दिया गया है, उनको भी कहा गया कि जाके चीजें मैनेज करें। और आज अभी कुछ देर बाद असदुल्ला खान साहब के साथ मैं एक वीडियो करूंगा, उसमें हम आपको हैरान कुल चीजें बताएंगे कि और क्या कुछ करने जा रही है ये हुक्मरान जमात। हुक्मरान ही इनके पास है, मीडिया इनके साथ है, इदारे इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, अदालतें इनके साथ हैं, पैसा इनके पास है, इख्तियार, इक़्तिदार, ताकत, ईच एंड एवरीथिंग इनके साथ है, मीडिया इनके साथ है, नीचे मैनेज कर रहे हैं चीजों को, धांधली कर रहे हैं। और यहां पर मैं ये जरूर बताऊं, तहरीक इंसाफ की इससे ज्यादा नालायकी नहीं हो सकती कि ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में जो है वो दीदा दलेरी के साथ चीजें हो रही हैं। यानी मीटर किसी का लोगों को लगवा के दिए जा रहे हैं, खंबे लगवा के दिए जा रहे हैं, चीजें की जा रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ अपनी नालायकी की वजह से कोई सबूत जो है वो रिकॉर्ड करके सामने नहीं ला सकी। कोई अपने बंदे वहां पर भेजते, कोई चीजें रिकॉर्ड करवाते, कोई चीज सामने लाते, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है कि अब तक वो कोई चीज सामने नहीं ला सके। तहरीक इंसाफ ने जो एक फैसला किया है कि वो अपने आम कायदीन को, मरकजी रहनुमाओं को उतारेंगे, तो उसके मुकाबले में जो नून लीग ने किया वो उससे तगड़ा काम किया उन्होंने, जो कि जाहिर है असदुल्ला खान साहब के साथ मेरी डिस्कस हुई है, उनके पास वो खबर है, वो मैं उनके साथ ही करूंगा। लेकिन यहां पर भी आप देख लें कि अब अवैस लगारी से इस्तीफा लेना और अवैस लगारी को मैदान में उतारना, तो ये इस चीज का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून को नजर आ रहा है कि चीजें उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं इस वक्त। क्योंकि अभी मैं होकर आ रहा हूं, मैं मियां वाली गया, पिपला, बखर, लिया, इन इलाकों से मैं होकर आ रहा हूं, मैं बहुत से वहां से लोगों को मिलकर आ रहा हूं। इससे पहले आपको पता है कि 1 हफ्ता पहले मैं वहां पे मुल्तान गया, खानेवाल गया, वहां लोगों से मिला, क्योंकि मुल्तान में तो जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा है सलमान नईम साहब का और जैन कुरैशी साहब का, वहां से भी होकर आया। और इंशाल्लाह कल से फिर असदुल्ला खान साहब तो पहले ही फील्ड में थे और हम एक दिन के लिए यहाँ पे आए इस्लामाबाद। इंशाल्लाह कल से हम दोबारा हल्कों में होंगे और कल से मैं हल्कों में निकलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस हल्के में क्या सूरत हाल है। हल्कों से जाकर आपके साथ जो है वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा और ग्राउंड पे जो है वो सूरत हाल चेक करेंगे। इस वक्त मसला यह है कि 4 बयानिया पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन में होते हैं। पहला बयानिया होता है, जाहिर है, एक तो चले हम इनको तरतीब इस तरह से रखते हैं जिस तरह से इस वक्त चल रहा है। मसलन इस वक्त सबसे ज्यादा इमरान खान बात कर रहे हैं आजादी और खुद मुख्तारी की, एंटी अमेरिका नारा पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तानी ये बात जानते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान अमेरिका के कदमों में लेटा रहा है, हमेशा पाकिस्तान अमेरिका के हाथों खेलता रहा है, हमेशा उनका आलाकार बना है, हमेशा उनका सोलतकार बना है, हमेशा उनके कहने पर चला है। एंटी अमेरिका बयानिया ये इस वक्त इमरान खान के हाथ में और बड़ा तगड़ा है कि मुझे अमेरिका ने इक़्तिदार से निकलवाया है, इनको अमेरिका ने मुसल्लत किया है। मेरे दौर में एक ड्रोन हमला भी नहीं हुआ, इनके दौर में इतने ड्रोन हमले हुए, मैं ड्रोन हमलों के खिलाफ बोलता था, ये ड्रोन हमलों पे खामोश रहते थे। मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये उस तरह बात नहीं करते। मैं अमेरिका को कहता था आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, ये कहते थे भिखारी पाकिस्तान चाहिए। मैं अमेरिका को कहता था कि हमें आपकी एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, ये कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका वेंटिलेटर खींच ले तो हम फौत हो जाएंगे। इमरान खान कहते थे कि मैं अमेरिका को कहता था कि मैं अपने मुल्क का सोचूंगा, ये कहते हैं कि भिखारियों की क्या औकात है, भिखारियों की कोई ऑप्शन नहीं होता, जो अमेरिका कहेगा वही हमने करना है। तो पहला तो ये तगड़ा बयानिया इमरान खान के पास है एंटी अमेरिका का। फिर
आप देखें जो बड़े शहरों में इतना नहीं होता, लेकिन आप बड़े शहरों से निकलते हैं तो लोग बहरहाल दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से काफी उनके सेंटीमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो उन हल्कों में आप ये देखें कि वहां पर इमरान खान साहब का ये नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इमरान खान जो चीजें उन्होंने की आलमी फोरम्स के ऊपर, नामुस रिसालत सल्लम के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, फिर उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, निसाब जो उन्होंने तब्दीलियां की, ये सारी चीजें, ये सारे इक़दामात, ये भी वो लोगों को ज़ाहिर नजर आ रहे हैं और लोगों में ये चीजें काफी पॉपुलर हैं। क्योंकि फजलुर रहमान साहब जो खुद को दीन का बड़ा अलमबरदार कहते हैं, इनके दौर में आप देख लें कोई एक चीज फजलुर रहमान साहब बता दें कि अभी 90 दिन में इमरान खान को दीन के खिलाफ करके गए हो और इन्होंने कानून में तब्दीली करवा दी हो, एक चीज नहीं बता सके 90 दिन में। और वैसे क्या कहते थे, यहूदी एजेंट है। कैसा यहूदी एजेंट था जिसने आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन का तयन करवा दिया, मुकर्रर करवा दिया। उसने डंके की चोट पे इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होकर कहा कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो फिर रिएक्शन आएगा और तुम हर्ट करते हो मुसलमानों को। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने की और ये भी उनकी काफी एक चीज लोगों के अंदर एक्नॉलेज की जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, या फजलुर रहमान साहब ये बताएं कि 90 दिन गुजर गए इस हुकूमत को, 90 दिन में एक काम बता दें जो उन्होंने इस्लाम के लिए किया हो। बल्कि सूद के खिलाफ फैसला आया शरीयत कोर्ट का, उसको चैलेंज कर दिया हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में। फजलुर रहमान साहब के बेटे ने, मौलाना असद महमूद साहब ने घोंघलुओं पर मट्टी उतारने के लिए कौमी असम्बली में तकरीर की, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तक वो अपील विड्रॉ नहीं हुई सूद के हक में जो हुकूमत ने की है। तो ये हालात है, यहां पर यह सूरत हाल है। तीसरा बयानिया है वो है महंगाई वाला। देखें इमरान खान जब 9 को ये अनाउंस हुआ कि दोबारा जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं, अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर देती कि इलेक्शन की तरफ जाएं तो आप एक बात जहन में सोचें क्या होता। इलेक्शन अनाउंस हो जाता, कैंपेन शुरू हो जाती, इमरान खान हर जगह जाकर कहते कि देखिए मुझे अमेरिका ने निकलवाया है, अमेरिका ने ये किया ये किया ये किया। ये शहरी हल्कों में पढ़े लिखे तबकात में ये चीज उनकी ली जाती, उनका नैरेटिव खरीदा जाता, उनका एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन देही हल्कों में ये ना होता। देही हल्कों में क्या होता, वो कहते ठीक है अमेरिका ने निकलवाया, जिसने भी निकलवाया, लेकिन महंगाई बहुत थी इमरान खान के दौर में। महंगाई तो बिल्कुल थी, कोविड की वजह से थी। और इमरान खान मुसलसल बता रहे थे कि ये इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं, कमोडिटीज प्राइसेस की वजह से वो जो एक सारा आया, बहरान आया, उससे पहले कोविड आया, पूरी दुनिया हिल के रह गई। लेकिन उसके बावजूद महंगाई किस तरह से कंट्रोल थी, कम थी आपकी निस्बत, वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने आके 90 दिन में जो इन्होंने तबाही और बर्बादी फेरी, जो इन्होंने पेट्रोल जो है वो 250 पर लेकर गए, डीजल 250 रुपए तक लेकर गए, ये सारी चीजें, और हर चीज डीजल पेट्रोल के साथ साथ बिजली जितनी महंगी की, 24 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ा दी, हर चीज, घी की कीमत बढ़ा दी। तो इन्होंने 90 दिन में आकर ये बता दिया कि महंगाई इंटरनेशनल इश्यूज की वजह से थी, इमरान खान ने मैनेज किया हुआ था। हम आए क्योंकि हम अपनी करप्शन लूटमार में बिजी रहे। नवाज शरीफ को हमने पासपोर्ट जारी करना था, मरियम को हमने सिक्योरिटी फराहम करनी थी रेंजर्स की, हमने नैब को खत्म करना था, हमने ईवीएम को खत्म करना था, हमने ओवरसीज के वोट को खत्म करना था, हमने प्रोसिक्यूटर चेंज करके अपने केसेस खत्म करने थे, हमने अपनी चीजें मैनेज करनी थी, हमने लूट मार करनी थी, हमने करप्शन करनी थी, हमने अपने फेक अकाउंट केस खत्म करने थे, हमने अपने सारे मामला पिछले भी खत्म करने थे, आगे भी करप्शन लूट मार के लिए कानून बनाने थे। तो इसलिए हम उधर बिजी रहे, इधर आपने तबाही और बर्बादी कर दी, महंगाई कहां से कहां चली गई। तो ये चीज भी, तीसरा महंगाई वाला बयानिया भी इस वक्त इमरान खान के हाथ में है। चौथा बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो बयानिया भी नून लीग ने पका के तैयार करके प्लेट में इमरान खान को रख के दे दिया है, वो भी इमरान खान के पास बयानिया है। नून लीग इस वक्त हल्कों में क्या कह रही है, नून लीग इस वक्त कोई चीज नहीं है इनके पास हल्कों में बताने के लिए, सिवाय इसके कि फरहान ने यह कर दिया, तोशाखाना में यह हो गया, ऑडियो फलानी आ गई। एक चीज इनके पास नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास। इस पे जरा अलग से चले बात करेंगे, कौन क्या वहां पे तकरीरों में कह रहे हैं, इस पे अलग अलग बात करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि 4 पॉपुलर बयानिए जो पाकिस्तान में हो सकते हैं वो चारों इमरान खान के पास है। करप्शन लूट मार का बयानी भी उनके हाथ में है। पिछले छठा बयानिया कि इन्होंने तबाह और बर्बाद मुल्क को किया 35 साल में, वो बयानी भी इमरान खान के पास है। अपने दौर में इमरान खान के पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि इमरान खान ने क्या क्या कुछ किया, एहसास प्रोग्राम है, ये कंस्ट्रक्शन वाला है, ये सारी बहुत कुछ है इमरान खान के पास बताने के लिए। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये वजाहतें देते फिर रहे हैं कि जी ये जो महंगाई बढ़ी है इसकी वजह इमरान खान है। तो अब इन्होंने बहुत परेशान है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब अवैस लगारी को मैदान में उतारा है
और अवैस लगारी को भी मैदान में उतारा है और बहुत से लोगों को मैदान में उतारे हैं, उस पर नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये सूरत हाल है, नून लीग परेशान है, कांपें टांग गई हैं। इमरान खान के बयानी की आग इस वक्त बहुत ज्यादा फैल चुकी है, उसने लपेट में ले लिया है। नौजवान इमरान खान के साथ खड़े हैं, वडेरे जो हैं, बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन यूथ जो है बागी है, यूथ उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। और जहां जहां इमरान खान के जलसे हो रहे हैं वहां और ज्यादा पीटीआई की पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफी के बाद अवैस लगारी का इस्तीफा लेना, और भी आज इस्तीफे आ सकते हैं। तो चीजें जो है वो बड़ी खौफनाक हैं। पहले लाहौर में इनके साथ ये हुआ, अब जुनूबी पंजाब इनको हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जुनूबी पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है। तो इसलिए सबको ये आज मैदान में उतारने जा रहे हैं। और किस किस को उतारने जा रहे हैं वसदुल्ला खान साहब के साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन असल बात यह है कि 17 जुलाई को अगर धांधला ना हुआ, धांधली नहीं धांधला ना हुआ और बिल्कुल तबाही और बर्बादी ना फेर दी गई, तो मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर अक्सरियत सीटों पर शिकस्त खुर्दा है, शिकस्त उनको हो रही है, हार रहे हैं। हमजा की हुकूमत जा रही है, नून लीग की हुकूमत जा रही है, और जैसे ही उनके से पंजाब जाएगा, वफाक भी उनके हाथ से चला जाएगा। चीजें बड़ी तेजी से मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल रही हैं। यही वजह है कि आप मुस्लिम लीग नून जो है आप देख लें कि वो और लोगों को इस्तीफे दिलवा कर मैदान में उतार रही है। और ये इस वक्त करंट सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में दीगर इशू पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफिज़।